हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको लगता है कि ये कार्मिक कनेक्शन है, कुछ भी आपको लग रहा है, मतलब आपको लगता है कि ये सेपरेशन क्यों हुआ है या ये मैरिड अनमैरिड, इन सब के लिए ही रीडिंग है। बट ये है कि रीडिंग रेजोनेट हो तो रीडिंग आपकी है, रेजोनेट ना हो रही हो तो सकता है रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में 3 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज में अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो चेकआउट करेंगे एनर्जीज को, एंड अगर फैमिली आपको जानती है तो वहाँ का रिस्पॉन्स भी जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है। रीडिंग को शुरू से ही जो है लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो और आपको आपके आंसर्स मिले। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ आपको लेकर क्या है। क्लियरली आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सिंगल कार्ड है, लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द एम्प्रेस, द डेथ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मिडल जो आ रहा है डेक, दैट इज़ स्टार। 2-3 दिन से लगातार ये बात आ रही है, कल लाइव में भी ये बात आई है कि बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स एंड हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत सारे लोगों के लिए आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हील करना चाह रहा है, कोई पर्सन इनके आसपास है जो इन्हें हीलिंग जो है प्रोवाइड कर रहा है। डेफिनेटली कुछ ऐसा चल रहा है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ कार्मिक डेट्स थे या पैटर्न्स थे, वो भी थोड़े से यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से, देखो कल भी हीलिंग बिगिंस की एनर्जी आई थी। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हीलिंग बिगिंस की एनर्जी आई थी और वो डेक था, मैं आपको एक डेक दिखाती हूँ कौन से डेक में से थी वो एनर्जी। इस डेक में से एनर्जी आई थी, वो हीलिंग बिगिंस की एनर्जी थी। देखती हूँ, है हाँ, ये कार्ड आया था और ये सेम कार्ड है। ये ओरेकल है, वो टैरो है, बट मीनिंग दोनों के सेम ही हैं, लगभग। ठीक है, तो येस, यहाँ पर एनर्जी फिर से वही आ रही है, पहला कार्ड वही आया है और हीलिंग की बात हमने कल भी करी है और कल से 1-2 दिन पहले भी यही एनर्जी आई थी। तो बार बार आपकी तरफ यही मैसेज आ रहा है कि पर्सन की लाइफ में कुछ पैटर्न्स क्लियर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपके और उनकी लाइफ में नेगेटिविटी फैली हुई थी। ठीक है, सो बहुत अच्छी एनर्जी है ये। डेथ की एनर्जी के साथ एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए इनकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हिल चुकी है, जिसको लेकर बड़े ये कहते हैं ना इगोइस्टिक थे या बड़े ही ज़्यादा काम थे, शांत थे, इनको पता था इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वाली एनर्जी। तो वहाँ पर इनकी थोड़ी सी लाइफ में स्टेबिलिटी थोड़ी हिली हुई है। अब ये तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको थर्ड पार्टी पे बहुत भरोसा था, कुछ लोगों के लिए इन्हें अपने लाइफस्टाइल को लेकर बहुत भरोसा था, अपने बैकग्राउंड को बहुत लेकर भरोसा था कि मेरी लाइफ में तो इतना मैं पैसा ये वो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, लेट गो करने को तैयार हैं, कुछ चीज़ों को लेकर ये आप ये कह सकते हो कि ईगो में रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रैक्टिकल रहे हैं। बट इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी करके देख ली है। राइट नाउ में ये लेट गो वाली एनर्जी में है, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में। यूनियन एनर्जी नज़र आ रही है 3 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली पर्सन और आपके बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है कम्युनिटी की वजह से कुछ ना कुछ, या फिर फ्रेंड सर्कल कलीग्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके बाद आपके पर्सन डेफिनेटली उन बातों में ना कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिचुएशन में बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि बिल्कुल आपके ही हक में आ गई ये बात, नहीं ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ें लेट गो करी हैं, जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि हेलो हाई वाला रिलेशनशिप स्टार्ट करने की तैयारी है। यहाँ पर टावर की एनर्जी है। येस, कुछ तो बात समझ में आई है, कुछ तो
सच समझ में आया है, कुछ तो रियलाइजेशन हुई है। टावर एक सडन शिफ्ट की बात करता है, चेक करते हैं क्यों है यहाँ पर। अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये शायद निकल नहीं रहे थे कुछ बुरी आदतों से, कुछ बुरे लोगों से, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर नहीं आ रहे थे, तो यूनिवर्स ने वो प्लान कर दिया कि यूनिवर्स ने ही इन्हें वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ एडिक्शंस थी, कुछ लोगों के लिए कुछ इनकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो इन्हें एडिक्शंस की तरफ ले जा रहे थे, ये वहाँ से खुद ही निकल रहे हैं क्योंकि इन्हें यूनिवर्स निकाल रही है वहाँ से, ठीक है। 8 ऑफ कॉइंस, बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन इस रिश्ते पे इसलिए भी थोड़े से आप कह सकते हो मेहनत करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये रिश्ता इनकी इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते पे, ठीक है। येस, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है और वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक ज्ञान की बात भी करता है, तो क्लियरली इन्हें ये लगता है, इन्हें ये जो कि मैंने यहाँ रियलाइजेशन की बात करी है कि इन्हें ये तो डेफिनेटली विजडम आई है इनके अंदर कि इन्होंने बहुत समय जो है बर्बाद कर दिया है, एंड कहीं ना कहीं अगर ये मेहनत करते तो ये रिश्ता शायद अभी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा होता, ग्रो हो रहा होता, इस रिश्ते की हेल्थ बहुत अच्छी होती, इस रिश्ते में सक्सेस होती। तो यहाँ पे यूनियन की बात को सोचा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को पता चला है कि ये रिश्ता कार्मिक था। देखा, क्लैरिटी की बात आ गई कि क्लैरिटी मिली है कि रिश्ता कार्मिक था, जिसके कुछ कार्मिक डेट थे जो क्लियर होने थे, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे जो ख़त्म होने थे, उसके बाद जो है लाइफ में हैप्पीनेस आनी थी। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आपके पर्सन रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनका फादर के साथ भी हो सकता है कुछ कार्मिक पैटर्न था जिसकी वजह से इनके और आपके लाइफस्टाइल में या इनके और आपके सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही थी, और स्पेशली फादर फिगर की तरफ से, क्योंकि इनके फादर की तरफ कुछ कर्मा था। ओके, न्यू बिगनिंग्स की यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, जजमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, मैंने अभी कार्मिक की बात करी, येस कुछ चैलेंजिंग पीरियड था फाइनेंस को लेकर, आप कह सकते हो कर्मास को लेकर, तो वो एंड हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स के लिए आपके पर्सन तैयार हैं। फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके और इनके बीच में स्टेटस गैप था, जिसकी वजह से ये रुके हुए थे कि इनकी लाइफ में इनके फादर मान जाएं या इनकी फैमिली मान जाए। तो शायद हो सकता है या तो इनकी जॉब नहीं थी या आपके स्टेटस में कुछ अप डाउन है, ऐसा कुछ है, डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद डेफिनेटली रिश्ते में येस के लिए या रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इनको कुछ उम्मीद मिली है, या तो इनकी सैलरी पैकेज अच्छा हुआ है, या फिर इनकी जॉब लगी है, या इनका बिजनेस अच्छा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसके बाद हो सकता है ये अपने फादर से बात करें इस रिश्ते के लिए। ओके, तो स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, स्टार की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए इनके फादर की जजमेंट के लिए रुके हुए थे, मतलब उनकी तरफ से येस और नो के लिए रुके हुए थे। यहाँ से येस की एनर्जी मुझे दिख रही है, और आप देख पा रहे हो 10-10-10 की एनर्जी है ये। तो क्लियरली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ तो कार्मिक डेट एंड हुए हैं, कुछ तो अप्रूवल मिल गया है इनको। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस ये ना इम्पेशेंट बहुत रहे हैं अपनी लाइफ में, इनके सब्र जो है ना इनके अंदर है ही नहीं। ज़्यादातर इन एंड आउट की एनर्जी, ज़्यादातर फायरी हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना और फैसले जल्दी ले लेना, जल्दी पछताना, तो वो चीज़ों से ये हील हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, थोड़े मेच्योर लेवल पर सोच पा रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लियरली देखो मैं ये बता दूं कि ये रोए बहुत हैं आपके लिए, और मैंने कल रोने की एनर्जी में ये भी बताया कि डेफिनेटली हीलिंग मिलती है। तो ऐसा है कि ये रोए बहुत हैं, जिससे इनका थोड़ा जो मन का भार है या जो गिल्ट है आप कह सकते हो, वो थोड़ा शांत हुआ है। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से एक उम्मीद इनके अंदर आई है, ठीक है, येस एक उम्मीद इनके अंदर आई है कि ये इस रिश्ते में गिव अप नहीं करेंगे, ये इस रिश्ते को बना सकते हैं। येस ये जानते हैं स्ट्रगल है, येस ये जानते हैं रिस्क लेना पड़ेगा, बट रिश्ते को बनाने के लिए एक होप इनके अंदर आई है। ये एक विक्टिम बन के नहीं रहना चाहते, अब ये अब एक तरह से चैलेंजर बनना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। मैंने आपको शुरू में कहा था कि किसी के ऊपर घमंड बहुत ज़्यादा था, आपके पर्सन को, कोई भी हो सकता है ये, देखो इनके खुद के पैसे के ऊपर, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के ऊपर, इनकी लाइफ में इनकी फैमिली के ऊपर इन्हें बहुत घमंड था, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अब डर बैठ चुका है इनके अंदर। किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि क्लियरली ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के नीचे दबा देते थे। कैसे कि मतलब पैसा होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, पब्लिक इमेज होनी चाहिए, फेस वैल्यू होनी चाहिए, इमोशंस का क्या करना है, तो उन चीज़ों को लेकर अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ झेल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनके और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता सही नहीं चल रहा है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की लाइफ में
इन्हें पहले जो है अपना करियर सेट करना है और फिर इमोशंस के बारे में सोचना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इनकी लाइफ में इनकी मदर की बहुत ज़्यादा जो है बात चलती है, जिसकी वजह से इन्हें मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके बारे में ज़्यादा सच बताया नहीं है अपनी मदर को, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को आपके अंदर एक शिफ्ट नज़र आ रही है कि आप बहुत लो एनर्जीज़ में रहते थे, बहुत ज़्यादा मिनटों में आपका रोना निकल जाता था या मिनटों में आप जो है लो एनर्जीज़ में चल जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बट बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो आप। स्पेशली फिज़िकल अपीयरेंस बहुत चेंज हुआ है, लुक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं, या फिर आप कह सकते हो कि करियर में बहुत चेंज आया है, फाइनेंस में बहुत चेंज आया है आपकी। तो पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ शॉक है आपकी इस एनर्जीज़ को देखकर, ठीक है। खुद को आपसे कंपेयर करते हैं तो खुद को किंग की एनर्जी में देखते हैं, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, तो किंग से एम्प्रेस ज़्यादा सुपीरियर होती हैं टैरो में। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आपका और इनका जो है कहीं ना कहीं मैच नहीं है। थोड़ा सा इनको लगता है कि यार आप आगे निकल गए जबकि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। डेथ की एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग हो रही है रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनके पैसों में कोई दिक्कत आई है, क्लियरली इनकी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत आई है, क्लियरली यहाँ पर आप लोगों की अगर मैरिज, आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड या वाइफ हैं, तो यहाँ पर आपकी मैरिज में अगर प्रॉब्लम आई है तो क्लियरली यहाँ पर ये खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिज में प्रॉब्लम आई है, खुश नहीं है, इनकी लाइफ में ये बहुत स्ट्रगल झेल रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ बता रहा है कि क्लियरली बहुत सारे लोगों के लिए तो मैरिज लाइफ इनकी प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी पैशन था, जो भी रोमांस था, या जो भी इनकी लाइफ में अच्छा टाइम पीरियड था, वो उसे बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड हर्डल्स फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और देखते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके, वेडिंग, अनरिक्वेटेड लव, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनकी वेडिंग लाइफ में ये वैसे नहीं लाइफ को जी पा रहे हैं जैसे ये चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है इनकी वेडिंग लाइफ में। इतना इमोशंस या इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्या बताऊँ आपको, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है दोनों के बीच में, और इन्हें वहाँ केमिस्ट्री इतनी फील नहीं होती है जो केमिस्ट्री इन्हें आपके साथ फील होती थी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में देखो यहाँ पे कितना स्ट्रगल है इनको, इन्हें डेफिनेटली स्ट्रगल है अपने रिश्तों में, जो कि आपसे बताना चाहते हैं। इन्हें अपनी फैमिली में प्रॉब्लम है, रिश्तों में, इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, या इनके करियर में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो बात आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो आ रहा है दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। येस, ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में छुपा रखा है लोगों से, या खुद से भी कहीं ना कहीं छुपा रखा है, ओके। बहुत ज़्यादा इन्हें हीलिंग आपसे मिलती है और उस हीलिंग के बारे में आपको बताना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, यस, रिग्रेट्स कर रहे हैं। अगर उनकी शादी हो गई है किसी के साथ तो इनको रिग्रेट है बहुत ज़्यादा कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये पर्सन जो है राइट नाउ में आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में अगर ये पास्ट में जाते तो ये डेफिनेटली रिश्ते को ठीक कर सकते थे। ये दोबारा आपकी तरफ जो है, मतलब कहते हैं कि समय ये वैसा ही बनाना चाहते हैं जो समय इनका पहले था, जो अच्छा समय था आपके साथ, वो दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है, तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो लाइफ का इतना मेजर जो डिसीजन लिया ना, वो इन्होंने गलत ले लिया, और ये चाहते हैं कि टाइम को ये शायद बदल सकें। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपसे ही मैरिड है तो ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने में दिक्कत फील होती है इनको। इन्हें लगता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश करी है बट कभी भी ये सक्सेसफुल हो नहीं पाए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए इन्हें लगता है कि आपका और उनका कार्मिक रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को कुछ चीज़ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। लगता है कि पास्ट में जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं, हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको कुछ किसी तरीके से कुछ भी हर्ट किया है, ये उस समय को बदलना चाहते हैं एंड दोबारा से रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ओके। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स।
बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिलती है। यस, ये इस रिश्ते में बहुत टॉक्सिक, ओ माय गॉड, टॉक्सिक हो चुका है रिश्ता इनके लिए। अगर ये किसी के साथ मैरिड है या किसी के साथ कमिटेड हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, बहुत हद तक इनकी लाइफ में इन्हें लगता है कि ये नहीं चल, मतलब ये एक स्ट्रेस बनता जा रहा है इनके लिए, ठीक है। और अगर ये आपसे मैरिड हैं या आपके साथ रिश्ते में ये आ रहा है तो डेफिनेटली इन्हें आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है कि ये बहुत हद हो रही है, अब इनसे वो हद बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये चाह रहे हैं कि आपको मैनिपुलेट करें, आपके साथ केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए आपको मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों, हाँ, आपको अप्रोच किया जाए, छुप के अप्रोच किया जाए, या ज़्यादा तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मैनिपुलेट करने की एनर्जी है कि अगर इन्होंने आपको चीट भी किया ना तो भी ये आपको कैसे ना कैसे करके मना लें। अगर एक ऑप्शन की तरह भी आपको ट्रीट किया है तो ये आपको कैसे करके मना लें, अपनी बातों में ले आएँ। ओके, UYMAGMDQGN आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो बहुत हद तक अट्रैक्शन है इस पर्सन की आपकी तरफ, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं इस पर्सन। मैं बोल ही रही हूँ केमिस्ट्री इस पर्सन की सही नहीं है लाइफ में अगर किसी के साथ हैं तो, और अगर आपके साथ भी इनकी केमिस्ट्री सही नहीं है तो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं उस केमिस्ट्री को ठीक करने के लिए। क्या आप आज भी उनको उस तरीके से देखते हैं जैसे ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में? ओ माय गॉड, बार बार एक ही चीज़ आ रही है यहाँ पर, हर मैसेज में यही बात आ रही है। डेफिनेटली उन्हें टाइम चाहिए थोड़ा सा, वेट। ओके, एंड यहाँ है बहुत सारे सपने भी आते हैं इस पर्सन को आपके, या आपको हो सकता है इनके आ रहे हों सपने, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं यहाँ पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है। द मून, द वर्ल्ड, 3 of Wands, Sun, okay. ओके, सो यहाँ पर इनके पेरेंट्स को मनाने में लगे हुए हैं ये, ठीक है। एंड यस, इनकी लाइफ में यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी तरफ आ पाएँ, ठीक है। हो सकता है करियर अच्छा हो गया है, हो सकता है इनके लाइफ में अगर इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वहाँ से इनको क्लियरेंस मिल रही है, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जीज़ है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि इनके पेरेंट्स हो सकता है इन्हें येस बोल रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बात है यहाँ पर। ओके, एंड 3 of Wands विद 2 of Pentacles, क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में कुछ अच्छे होने की उम्मीद है। विद इन 15 डेज़ कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है आपको, ठीक है। कुछ सच सामने आ सकते हैं, आपको बताए जा सकते हैं कुछ सच। हो सकता है इन्होंने फीलिंग्स ही कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करी है, फीलिंग्स बताएं आपको। और लाइफ में जो भी अचीव करना था कर लिया अचीव, अब आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में और उसी के लिए प्लानिंग चल रही है। 2 of Pentacles मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि अगर लाइफ में थोड़ा सा ये डाइसी भी थे ना कि आप इनके लिए लॉयल हो या इनके लिए परफेक्ट हो नहीं हो, उसमें भी इनको आपके लिए बेस्ट कहते हैं ना उम्मीद, या कहीं ना कहीं आपको लेकर इन्हें लगता है कि नहीं बेस्ट चॉइस हो आप इनके लिए, वो यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखते हैं गाइडेंस क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ब्लेस्ड, तो जितना भी लाइफ में मिला है ना उसके लिए थैंक यू बोलना सीख जाओ अब, ठीक है।
हमेशा ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहो, हमेशा ये तैयार रहो कि लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ डिले हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा होना है आपकी लाइफ में। तो हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड समझो, ओके। एंड डेफिनेटली मैं नहीं मानती कि कोई भी पर्सन इस लाइफ में विदाउट एनी ब्लेसिंग आया हो, नहीं, सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कैसा चल रहा है रिश्ता। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, ओके ओके। इनडिसीजन की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक से है एंग्जाइटी, ओके। इंडिसाइसिव हैं कुछ चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी के लिए रिलेशनशिप। एंग्जाइटी क्यों है, मतलब फिर एंग्जाइटी का क्या मतलब है, चलो देखते हैं। पहले दो कार्ड तो यही बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक इनकी एक अट्रैक्शन ज़्यादा है, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी डिज़ायर है जो शायद इन्हें क्रॉस रोड्स पर लाकर खड़ा कर रही है, ठीक है। ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये ऐसी क्लैरिटी इन्हें मिल रही है कि ये जो भी इस टाइम पे चल रहा है ना, ये सिर्फ एक एडिक्शन की तरह ही है। टू ऑफ पेंटिकल, तभी वो थोड़ा डाइसी हो रहे हैं। एंड यहाँ पर इन्हें कोई डिसीजन बनाना है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उस डिसीजन को लेकर ये ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आपके पर्सन इस रिश्ते में मैरिड हैं तो डेफिनेटली खुश नहीं है, और अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट देनी पड़ रही है या कमिटमेंट के लिए बार बार बात हो रही है और कमिटमेंट के लिए कलेश हो रहे हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ से भी खुश नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्हें प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं है अभी थर्ड पार्टी पे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज़ यहाँ झेल रहे हैं, ओके। लेट्स चेक यहाँ पर इनडिसीजन क्यों है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी की या तो मैरिज फिक्स हो रही है जिस वजह से आपके पर्सन खुश नहीं है। माइनर कुछ लोगों के लिए है ये बात। इनडिसीजन, फिर तो ये कंफर्म हो गया कि ये पेंटिकल्स मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लेकर या कमिटमेंट को लेकर या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर थोड़े इंडिसाइसिव हैं थर्ड पार्टी के साथ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये होप जो है ना, या आप ये कह सकते हो कि एक पॉजिटिविटी जो है उसको लेकर भी थोड़ी इंडिसाइसिव है कि मैं होप रखूं, पॉजिटिविटी रखूं, नहीं रखूं, क्या ये मेरे लिए सही है, नहीं है। द लवर्स, क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या यहाँ पर मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, ले रही हूँ। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा है कि क्या मैं और ऑप्शंस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा है कि अपने फ्रेंड से बात करें इस बारे में, या अपनी कम्युनिटी से बात करें इस बारे में, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत जल्दी में इमेच्योरिटी कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, एंड कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ी क्लैरिटी है। क्या क्लैरिटी है यहाँ पर? जजमेंट की, हो सकता है कि इनका रिश्ता इस पर्सन से कार्मिक है, या फिर इस रिश्ते में जो है इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर इन्होंने यहाँ कमिटमेंट की बात करी तो। क्लैरिटी ये भी है कि हो सकता है नियर फ्यूचर में जाकर अगर थर्ड पार्टी का कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और एंट्री कर लेता है, और या फिर डिवोर्स केस चल रहा है और वो सॉर्ट आउट हो जाता है, तो इन्हें जो है जहाँ पर ये हैं वहीं रह जाना पड़ेगा और थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे निकल जाएगा या निकल जाएगी, ऐसा इनके मन में चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर फैमिली सेक्शन, फैमिली में क्या चल रहा है। Seek the truth, success and growth, share the love, release। मैं डेक दूसरा ले लूँ एक बार। सीक द ट्रूथ मुझे बता रहा है फैमिली में जो भी फीमेल है, जो बॉसी फीमेल हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन चल रही है पैसों को लेकर, ओके। इंडिपेंडेंस को लेकर, या नॉन कमिटल रहने के लिए कहा जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पैसे के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके पार्टनर को। यहाँ पर जो भी मेल फिगर हैं, जो बॉसी हैं, वो कहीं ना कहीं आप तक कम्युनिकेशन होने नहीं दे रहे हैं किसी कारण की वजह से। हो सकता है कि
आपके पर्सन के जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका कारण आपको माना जाता है इनके थ्रू, मतलब ये जो फादर फिगर हैं या ब्रदर फिगर हैं, इनकी तरफ से नहीं लगता कि कारण आप ही हो इनकी लाइफ में ये स्टकनेस का, ब्लॉकेजेस का, और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, थोड़ा रोका जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शेयर द लव क्यों है यूनिवर्स। देखो यहाँ पर भी हैंड की एनर्जी है, यहाँ पर भी हैंड की, यहाँ पर भी एक ऑफर आ रहा है, यहाँ पर भी एक ऑफर आ रहा है। पर्सन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि फैमिली के सामने भी यही शो कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ रहना है, उन्हें सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें, उन्हें एक चांस देकर देखना है इस रिश्ते को, ठीक है। यहाँ पर आउटकम में हीलिंग की एनर्जी है, और हीलिंग मैंने पहले, ओ माय गुडनेस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लो कन्फर्मेशन आ गई, हीलिंग आपके सामने हील भी लिखा हुआ आ गया। अब आप अगर आप इससे भी ज़्यादा विश्वास मांगते हो यूनिवर्स से तो क्या ही मांगोगे अब आप। लो, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी कर्मा, जो भी कार्मिक डेट्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चीटिंग, जो भी बिट्रेयल हुआ है, अंत है उस चीज़ का। न्यू बिगनिंग्स बहुत जल्दी होने वाली हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ से आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी, इसलिए यूनिवर्स आपको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। तो दोनों ही मैसेजेस जिससे रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें पता है किससे रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते से आपको निकाला जाएगा, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में हीलिंग प्रोवाइड करके और इस रिश्ते में आपको फिर से जो है एंट्री मिलने वाली है, ओके। एंड यस, ये टफ टाइम जो है ये ख़त्म हो रहा है, ओके। हो सकता है आप लोगों को इस रिश्ते में ही बहुत ज़्यादा टफ टाइमिंग फेस करने को मिल रही थी, है ना। एग्जॉशन की एनर्जी से बाहर आ जाओ, लवर्स की एनर्जी है। क्लियरली अपने आप को विक्टिम बनाना छोड़ दो, अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो, अपने लिए डिसीजन लेना स्टार्ट करो। किसी और पे उम्मीद मत किया करो, वो कुछ कहेंगे या वो डिसीजन बनाएंगे तो उनके डिसीजन को सुनूंगा, नहीं, अपने डिसीजंस खुद लो, ठीक है। लाइफ में इतने हर्डल्स झेले हैं, इतना ज़्यादा जो है आपने टाइम जो है अपने आप को दूसरों की बातों में लगाकर अपने जीवन को आपने सौंप दिया। अब आप अपने जीवन की डोर खुद लो अपने हाथ में और अपने आप के बारे में खुद सोचो कि आपको लाइफ में आगे क्या चाहिए, ठीक है। तो ये थी एनर्जीज आपके लिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा, और ये इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओ, ठीक है। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, हैप्पी टाइम की तरफ लेकर जाओ, चिल करो लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, कोशिश करो कि जैसे इस पर्सन की याद आए अपने आप को कहीं और काम पर किसी और चीज़ में जो है डिस्ट्रैक्ट करो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।